नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं, महादेव के उन 11 स्वरूपों को जानने जिन्हें हम रुद्र के नाम से जानते हैं। अब देखिए, रुद्र का नाम सुनते ही अक्सर मन में संहार की एक छवि बनती है ना? लेकिन ये कहानी विनाश की नहीं है। ये कहानी है संतुलन की, ब्रह्मांड के बैलेंस को बनाए रखने की। तो चलिए साथ मिलकर इन दिव्य स्वरूपों के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जहां हर तरफ संतुलन बिगड़ चुका हो, जहां अधर्म, अन्याय और अहंकार ने अपनी सारी हदें पार कर दी हों। ऐसे वक्त में ब्रह्मांड को भला किस शक्ति की जरूरत पड़ती होगी? और ठीक तभी महादेव प्रकट होते हैं, पर दुनिया को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करने के लिए। उनका यही उग्र और तेजस्वी स्वरूप रुद्र कहलाता है, जो व्यवस्था को, यानी कि ऑर्डर को फिर से स्थापित करता है। रुद्र इस शब्द का मतलब भी बहुत गहरा है। वेदों में कहा गया है रुद्र रोदनाथ। इसका अर्थ है वो जो दुख को भी रुला दे, जो पीड़ा से ही मुक्ति दिला दे। तो ये भय का नहीं, बल्कि करुणा का स्वरूप है। तो आइए महादेव के इन्हीं 11 संरक्षक स्वरूपों की यात्रा पर चलते हैं। हर एक अवतार का एक अलग मकसद है, एक अलग शक्ति है और एक ऐसी अनूठी सीख है जो आज भी उतनी ही जरूरी है। हम शुरुआत करते हैं उन अवतारों से जिनका काम था समाज में फैली हुई अराजकता और अधर्म को खत्म करना। मतलब वो अवतार जिन्होंने बाहरी दुनिया में धर्म और व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। तो सबसे पहले है कपाली। ये अवतार तब प्रकट हुआ जब देवताओं को भी अपने ऊपर अहंकार हो गया था। शिव ने ये रूप धारण किया और उनके हाथ में जो कपाल है ना, वो हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है, ये कि जीवन कितना क्षणभंगुर है और इसके सामने हमारा अहंकार कुछ भी नहीं। ये स्वरूप हमें सिखाता है कि मुक्ति का सच्चा रास्ता त्याग से होकर ही गुजरता है। दूसरे रुद्र हैं पिंगल। जब अधर्म एक काली परछाई की तरह दुनिया पर फैल रहा था, तब ये स्वरूप सामने आया। उनकी आग की तरह दहकती हुई आंखें असल में उस नज़र का प्रतीक हैं जो अन्याय को जलाकर राख कर देती है। ये वो शक्ति है जो बुराई के सामने डटकर खड़ी होती है और उसे खत्म कर देती है। और तीसरे रुद्र हैं भीम। उनकी गर्जना इतनी शक्तिशाली थी कि पाप करने वालों के दिल दहल जाते थे। इस अवतार की सबसे खास बात पता है क्या थी? कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कोई युद्ध नहीं किया। सिर्फ उनकी मौजूदगी ही अधर्म को हराने के लिए काफी थी। अच्छा, तो अब तक हमने बाहरी दुनिया की बात की। अब सफर अंदर की ओर मुड़ता है। अगले जो अवतार हैं वो हमें प्रकृति, चेतना और हमारी अपनी अंदरूनी शक्ति के रहस्यों के बारे में बताते हैं। ये एक तरह से खुद को खोजने की यात्रा है। चौथे रुद्र हैं विरूपाक्ष, जिनकी 3 आंखें हैं। एक आंख से वो सब देखते हैं जो हो चुका है, यानी भूतकाल। दूसरी से वो देखते हैं जो अभी हो रहा है, यानी वर्तमान। और तीसरी से वो सब जानते हैं जो होने वाला है। ये अवतार हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब हम सच को इन तीनों कालों में एक साथ देख पाते हैं। अब देखिए, ये 3 अवतार जीवन और चेतना के और भी गहरे रहस्यों को खोलते हैं। 5वें रुद्र विलोहित, वो जीवन शक्ति हैं जो निराशा में भी उम्मीद जगा देते हैं। 6ठे हैं अजकपाद, जिनका आधा शरीर पशु का है। वो हमें याद दिलाते हैं कि इंसान और प्रकृति अलग अलग नहीं बल्कि एक हैं। और 7वें अहिर्बुध्य, वो हमारी भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, उसके स्वामी हैं। वो हमें अंदर से जागने का रास्ता दिखाते हैं। चलिए अब हम उन अंतिम और सबसे गूढ़ अवतारों की ओर बढ़ते हैं जो हमें करुणा, ब्रह्मांड के संतुलन और परम सत्य के बारे में समझाते हैं। यहाँ एक बहुत ही सुंदर संतुलन है। 8वें रुद्र हैं शंभु, यानी कल्याण के देवता। जब कोई भक्त पूरी तरह टूट जाता है तो वे करुणा के साथ प्रकट होते हैं। और वहीं 9वें रुद्र हैं चंड, जिसका मतलब है प्रचंड। जब आसुरी शक्तियां अपनी हदें पार करती हैं तो वे संतुलन बनाने के लिए आते हैं। तो देखिए, एक ही शक्ति के 2 रूप हैं, एक तरफ करुणा और दूसरी तरफ प्रचंडता। 10वें रुद्र हैं भव, जो खुद अस्तित्व का स्रोत हैं। वो जन्म, जीवन और मृत्यु, इस पूरे चक्र के साक्षी हैं। भव हमें ये समझाते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये तो बस एक बदलाव है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और फिर अंत में आते हैं 11वें रुद्र ईशान। ये सबसे शांत, सबसे गहरा स्वरूप है। वो ज्ञान और मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हैं। जहां महादेव के बाकी सभी रूप मिल जाते हैं, वहां से
ईशान की शुरुआत होती है। ये परम शांति का प्रतीक है। तो इन 11 अवतारों की यात्रा करने के बाद हम रुद्र के असली सार तक पहुंचते हैं। ये सिर्फ अलग-अलग कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक ही परम सच के अलग-अलग पहलू हैं। असल में रुद्र डर का नाम नहीं है, रुद्र चेतना का नाम है। ये वो शक्ति है जो झूठ को पिघलाकर सच को सामने लाती है। ये विनाश नहीं, ये शुद्धिकरण है। और अंत में एक सवाल, अगर रुद्र चेतना की वो शक्ति है जो असत्य को मिटाती है, तो फिर ये सोचने वाली बात है कि ये शक्ति किसी भी इंसान के भीतर किस भ्रम, किस अहंकार या किस झूठ को गला सकती है।